Hello students. So this is the continuation class of the QPSK. In last class हमने डिस्कस किया था कि QPSK सिग्नल बेसिकली क्या होता है. So as per the last class, just क्विक रीज़न हम लोग उसका कर लेते हैं. ओके, तो QPSK क्या होता है बेसिकली. QPSK के अंदर हम लोग दो बिट को कंबाइन करके एक साथ उसको भेजते हैं. इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बिट्स इज कॉल्ड सिंबल. जो ये दो बिट का ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक सिंबल. तो हम लोग बेसिकली चार सिंबल S1, S2, S3 और S4 ये सेंड करते हैं. ठीक है, चार सिंबल मतलब चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. ओके, सो यहाँ पे 1 1 एक सिंबल है, 1 0 एक सिंबल है, 0 0 एक सिंबल है, 0 1 एक सिंबल है. तो हम लोग QPSK के अंदर दो बिट का ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग सिंबल बोल रहे हैं और इसको हम लोग सेंड करते हैं एट अ टाइम. प्रत्येक सिंबल के लिए, हर एक सिंबल के लिए हम लोग एक कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 1 के लिए हम लोग ये वाला कैरियर सिग्नल, 1 0 के लिए ये, ठीक है, 0 0 के लिए ये वाला और 0 1 के लिए ये वाला कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं. तो चारों कैरियर सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, देखिए चारों कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो रहती है सेम रहती है, बट चारों कैरियर सिग्नल फेस में एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं. तो पहला कैरियर सिग्नल का फेस होता है π/4 का, दूसरा का होता है 3π/4 का, तीसरे का 5π/4 और चौथे का 7π/4. तो इंडिविजुअल एक सिंबल के लिए एक सेपरेट फेस वाला कैरियर सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं जो उसकी पहचान होती है. तो रिसीवर के पास सेम कैरियर सिग्नल होता है cos ω/ct. जब इनमें से कोई एक सिंबल या एक कैरियर सिग्नल यहाँ पे पहुँचता है तो हमारा रिसीवर इस रेफरेंस सिग्नल के साथ उस पर्टिकुलर सिग्नल को मैच करता है और फेज शिफ्ट को आइडेंटिफाई करता है. अगर π/4 का फेज शिफ्ट आता है दैट मीन्स हमने 1 1 सिंबल भेजा है, ठीक है. अगर 3π/4 आता है तो 1 0 सिंबल भेजा है. इसी टाइप से ये सेपरेट करता है. हम लोग जो बेसिकली QPSK मैंने बताया था दो टाइप का होता है, ऑफसेट एंड नॉन ऑफसेट. ऑफसेट QPSK के अंदर हमारा एक बिट एट ए टाइम चेंज होता है, दोनों बिट एक साथ कभी भी चेंज नहीं होते. मतलब हम लोग एक सिंबल से दूसरे सिंबल में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं. तो अगर पहला सिंबल 0 0 है तो दूसरा सिंबल इधर 0 1 होगा या 1 0 होगा, 1 1 नहीं होगा. दोनों बिट एक साथ कभी भी चेंज नहीं होंगे. इसी टाइप से अगर हमारा सिंबल 0 1 है तो अगला सिंबल इधर 1 1 होगा या 0 0 होगा, लेकिन 1 0 कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों बिट एक साथ कभी भी चेंज नहीं होंगे. तो इस टाइप से ऑफसेट QPSK में हमारे जो दो बिट रहते हैं वो एक साथ कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जबकि नॉन ऑफसेट में दोनों बिट एक साथ चेंज हो जाते हैं. ऑफसेट QPSK में जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट आता है दो सिंबल के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, नॉन ऑफसेट में 180 डिग्री का होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी दो सिंबल के बीच अगर आप फेज शिफ्ट देखोगे तो आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखाई देगा. फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है. वैसे ही पहले और चौथे के बीच में भी आप देखो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है. सो जनरेट कैसे करते थे वो हमने लास्ट टाइम देख लिया था. जस्ट रिकैप कि जो ओरिजिनल हमारा बिट स्ट्रीम रहता था B(t) बिट सीक्वेंस लाइक 1 0 1 1 0 0, ठीक है. इसमें एक एक बिट जो 1 रहता था उसको +1 वोल्ट, 0 रहता था उसको -1 वोल्ट से रिप्रेजेंट करता था मैं, और एक बिट का जो ड्यूरेशन होता था वो होता था TB. तो इस टाइप से ये जो बिट सीक्वेंस रहता था इसको हम लोग बिट स्प्लिटर में देते थे. बिट स्प्लिटर उसको इवन बिट और ऑड बिट में अलग अलग करता था. इवन बिट में सारे इवन नंबर वाले बिट मतलब सेकंड, फोर्थ, 6 नंबर वाले बिट, और ऑड बिट में हमारे फर्स्ट, थर्ड और 5th नंबर वाले बिट यहाँ पे जाते थे, ठीक है. दूसरा काम ये होता था कि जो ये बिट्स हैं इनके जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है, बिट ड्यूरेशन होता था वो TB होता था, जबकि ये जब इवन और ऑड में ब्रेक होते थे तो इनका बिट ड्यूरेशन बढ़ जाता था, वो हो जाता था 2 TB का. और उसके बाद हम लोग इवन बिट को मल्टीप्लाई करते थे कॉस के साथ, ऑड बिट को मल्टीप्लाई करते थे साइन के साथ, और हम लोगों को QPSK सिग्नल मिलता था दोनों को ऐड करने से. सो दिस वाज द आवर QPSK सिग्नल S(t). दिस इज द आवर S(t) सिग्नल √PS B0 sin ω/ct प्लस √PS BE cos ω/ct, ठीक है. फिर मैंने बताया था कि ये कैसे बिट स्ट्रीम 1 1 1 0 0 0 और 0 1 इनके लिए S(t) की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है
तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। और ये कैसे आती है ये वैल्यू, ये कैरियर सिग्नल, तो यहाँ पे जब दोनों 1 1 रहेंगे तो दोनों को वैल्यू +1 रखेंगे, 1 0 रहेगा, ठीक है। तो ऑड +1, इवन -1, जहाँ 0 वहाँ -1, जहाँ 1 वहाँ +1। जैसे कि थर्ड केस दोनों 0 0 हैं तो दोनों की वैल्यू -1 तो बी ई और बी नॉट की वैल्यू ये रहेगी। और जब 0 1 रहेगा तो -1 +1। तो इस टाइप से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 4 केस लिया है और ये 4 केस के अकॉर्डिंग मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे ये आपका ये आता है, ठीक है। सो दिस इज वॉज द QPS के सिग्नल, एक्चुअल दिस वॉज द QPS के सिग्नल, ठीक है। और ये बी ई और बी नॉट की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये 4 पॉसिबल कैरियर सिग्नल हैं, ये मॉड्यूलेटेड QPS के सिग्नल हैं, ये 4 पॉसिबल मॉड्यूलेटेड QPS के सिग्नल हैं। दिस वॉज द फेजर डायग्राम ऑफ QPS के सिग्नल। तो यहाँ तक हमने कर लिया था और ये वेव फॉर्म भी हमने देख लिया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द रिसीवर पार्ट, द रिसीवर ऑफ द QPS के। तो रिसीवर में क्या होगा कि हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है वो QPS के सिग्नल होगा, S ऑफ टी, ठीक है। सो S ऑफ टी इज़ व्हाट, S ऑफ टी ये सिग्नल है, जनरेटेड सिग्नल QPS के सिग्नल, दिस वाज द S ऑफ टी, दिस इज द S ऑफ टी। ये S ऑफ टी सिग्नल हम लोग सेंड करेंगे, रिसीवर में रिसीव होगा, तो रिसीवर में जो सिग्नल रिसीव होगा वो होगा हमारा S ऑफ टी। अब इस S ऑफ टी को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, एक S ऑफ टी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ और एक बार S ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। तो साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपर साइड में मैं अपर वाला जो पोर्शन है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई करने वाला है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कॉस के साथ, ठीक है। सो जब साइन के साथ मल्टीप्लाई किया अपर मल्टीप्लायर में, लेट्स से आउटपुट इज x1, उसका आउटपुट है मल्टीप्लायर का, और इस x1 को मैं इंटीग्रेटर से पास किया और इंटीग्रेटर का आउटपुट है y1। सिमिलरली S ऑफ टी को मैं जब नीचे वाले साइड में देखिए तो नीचे वाले में एक बार कॉस से मल्टीप्लाई किए, उस तो कॉस से मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आया x2, उसको इंटीग्रेटर से पास किए और इंटीग्रेटर का आउटपुट आया y2। फिर y1 और y2 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को रिजल्टेंट बाइनरी सिग्नल मिल जाता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी अपर पोर्शन को देखते हैं, नीचे का जो पोर्शन रहेगा वो सिमिलर अपर पोर्शन जैसा ही वर्क करेगा, तो हम लोग केवल अपर पोर्शन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, S ऑफ टी साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x1 इज द आउटपुट ऑफ द अपर मल्टीप्लायर, इसका मल्टीप्लायर का आउटपुट है x1, तो x1 इज इक्वल टू एस टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। तो दिस इज द एस टी मल्टीप्लाई विथ साइन ओमेगा सी टी, देन साइन ओमेगा सी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये सिग्नल आ गया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से इस पूरे सिग्नल को x1 को मैं पास कर रहा हूँ इंटीग्रेटर से, और इंटीग्रेटर की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2k - 1 TB से 2k + 1 TB, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट का रेंज है वो 2 TB का रेंज है। देखो 2 TB का रेंज इसलिए रखा है क्योंकि जो इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल इनका जो बिट ड्यूरेशन रहता है वो 2 TB का रहता है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसलिए जो लिमिट है इंटीग्रेशन का जो लिमिट का रेंज है वो 2 TB है, लोअर और अपर लिमिट का जो रेंज है वो 2 TB का है। देखो सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हो टोटल जो रेंज है अपर और लोअर के बीच का वो 2 TB का है। सो x1 को हम लोग इंटीग्रेटर से पास करते हैं और इंटीग्रेटर का आउटपुट है y1, तो y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2k - 1 TB से 2k + 1 TB x1 ऑफ dt, एंड x1 की वैल्यू ये है, ये x1 की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा सी टी बाई 2, और ये हमने अलग अलग कर लिया दोनों इंटीग्रेशन को, इस पोर्शन को अलग और इस पोर्शन को अलग यहाँ पे। देन देखिए यहाँ से इंटीग्रेट करो इसको, इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये इतना पोर्शन कॉमन हो जाएगा, √PS B0/2 ये कॉमन आ गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा सी टी। सिमिलरली सेकंड टर्म में यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin A cos B या 2 sin A cos A, 2 sin A cos A का फार्मूला होता है sin 2A, ठीक है। दिस इज नथिंग बट sin 2A वेयर दिस टर्म इज A, तो 2 sin A cos A का फार्मूला होता है sin 2A, तो यहाँ पे लग गया ये फार्मूला, तो ये sin 2 ओमेगा सी टी हो जाएगा ये टर्म, ये कंप्लीट टर्म जो हो जाएगा वो sin
2 ओमेगा सी टी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड इंटीग्रेशन थर्ड टर्म, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि जो ओमेगा सी यानी कि एफ सी जो है, दिस इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/TB। एफ सी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/TB, that means FC is equal to n/TB, where n is equal to 1 2 3 4 5. Let's say FC is equal to 1/TB है, and k is also integer। ये जो k लिखा है उसकी वैल्यू भी 1 2 3 4 में से कुछ होगी, तो k is also integer 1 2 3 4 5। सो फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 2 ओमेगा सी टी को, तो cos का इंटीग्रेशन होगा sin, ओके, sin 2 ओमेगा सी टी। और लिमिट को जब रखेंगे तो लिमिट आएगी 2k - 1 प्लस 2k + 1। लेट्स से इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं 2k - 1 TB 2k + 1 TB cos 2 ओमेगा सी टी। इसको इंटीग्रेट करता हूँ dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा सी इंटीग्रेशन 2k - 1 2k + 1 TB, ठीक है। नाउ इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट रखते हैं, इस लिमिट को रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा सी साइन 2 ओमेगा सी 2k - 1 2k + 1 TB प्लस साइन 2 ओमेगा सी माइनस साइन 2 ओमेगा सी 2k - 1 TB, ठीक है। सो इसका लिमिट रखने से आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी यानी कि एफ सी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ TB, दैट मीन्स ओमेगा सी इंटू TB इज विल बी इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ओमेगा सी इंटू TB इज ऑलवेज इंटीजर। एंड ओमेगा सी और 2k + 1, जब k इज ऑल्सो इंटीजर तो k की वैल्यू 1 2 3 4 5 आएगी, मतलब दिस कंप्लीट टर्म विल बी ऑलवेज इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर होगा 1 2 3 4 5। एंड वी नो दैट साइन n पाई ऑलवेज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन होगा 0, सिमिलरली इसका भी इंटीग्रेशन होगा 0, ठीक है। तो ये जो दो टर्म है, जो साइन वाले टर्म दिख रहे हैं और कॉस वाले टर्म दिख रहे हैं, इसको कंप्लीट एक पीरियड के अंदर इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा आएगा 0। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 हो जाता है। और क्यों 0 होता है, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है कि एफ सी इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/TB, तो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म विल बी 0। तो इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो होगा ये, ठीक है, दिस टाइम। तो इस पूरे कंप्लीट x1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो x1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा। और इस टाइप से हमको y1 मिलेगा √PS ऑड बिट TB B0 TB। सिमिलरली जो नीचे वाला टर्म है y2, ये इसको हमने क्या किया है, st को हम यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो मेरे को मिलेगा y2। सिमिलर टर्म में y2 मेरे को मिलेगा ये √PS BE ऑफ TB। तो जो अपर वाला इंटीग्रेशन है, एक्चुअल में ये वाला इंटीग्रेशन मेरे को ऑड बिट निकाल कर दे रहा है, नीचे वाला इंटीग्रेशन मेरे को इवन बिट निकाल के दे रहा है, एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द अपर इंटीग्रेटर का आउटपुट, दिस इज़ द लोअर इंटीग्रेटर का आउटपुट। देन दोनों को सम करेंगे y1 + y2, तो दिस इज वी विल गेट B ऑफ T। तो ऑड और इवन बिट को जोड़ेंगे तो हमको कंप्लीट बिट मिल जाएगा, ओके। सो दिस विल बी माई डीमॉड्यूलेटेड QPSK सिग्नल। नाउ कम टू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड बैंडविड्थ ऑफ द QPSK। सो आपको पता है कि वी नो दैट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ बाइपोलर एनर्जेट सिग्नल वो होता है इतना कि अगर कोई सिग्नल है ये, जिसमें हम लोग बाइनरी 1 को लिख रहे हैं +1 वोल्ट और बाइनरी 0 को लिख रहे हैं -1 वोल्ट, ठीक है। सो इस टाइप का कोई सिग्नल है, लेट्स से ऐसा बनाते हैं इसको, B ऑफ T, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं,
ठीक है। इस टाइप का जो सिग्नल रहता है जिसमें बाइनरी 1 को +1 वोल्ट, बाइनरी 0 को -1 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल। इसका अगर टाइम पीरियड TB है, इस टाइप के पल्स का टाइम पीरियड अगर TB है तो उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है इतना, TB सिंक स्क्वायर F इंटू TB। ओके, so this is the power spectral density of the bipolar energetic signal with bit duration TB। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो पल्स हैं, एक पल्स है इवन पल्स और एक पल्स है ऑड पल्स। ये दोनों भी बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल है, बस इसका डिफरेंस इतना है कि इन दोनों का जो बिट पीरियड है वो 2 TB का है। ठीक है, तो इवन पल्स और ऑड पल्स, यहाँ पे बी ऑफ टी की जगह पे मेरे पास दो पल्स हैं, एक इवन पल्स और एक ऑड पल्स। दोनों पल्स बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल है, मतलब उनमें +1 वोल्ट और -1 वोल्ट के बीच में स्विचिंग हो रही है। बाइनरी 1 के लिए +1 वोल्ट, बाइनरी 0 के लिए -1 वोल्ट हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं। सेम सिग्नल है, और द ओनली डिफरेंस इज जब उसका जो बिट का पीरियड है वो 2 TB का है। जैसे यहाँ पे TB का है तो यहाँ पे ये 2 TB का है, जिसको मैं बोल रहा हूँ TS सैम्पलिंग पीरियड, सॉरी TS को बोल रहा हूँ मैं सिंबल पीरियड। ठीक है, सो the power spectral density of B of t, BE of t, the BE of t क्या है, it is a energetic signal with time period 2 TB और 2 TB is equal to TS। so इसका पावर सेम होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यहाँ पे TB की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बस TS। ठीक है, सिमिलरली ऑड पल्स B0t का भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि वो भी एक बाइपोलर एनर्जेटिक सिग्नल है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज उसका जो बिट पीरियड है वो 2 TB का है। सो ये भी सेम आएगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी TS, TS इज इक्वल टू 2 TB। ठीक है, नाउ द QPS के सिग्नल इज गिवन बाय दिस सिग्नल, एंड लेट्स से इसको मैं ले रहा हूँ S0, इसको मैं ले रहा हूँ SE। सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ S0 मीन्स इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो S0 का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड बाई 2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बाई 2 का स्क्वायर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी P0F minus FC plus P0F plus FC, where P0 is what, power spectral density of odd term। ओके, सो ये होता है इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी PSK में कर चुके हैं कि अगर कोई सिग्नल है B ऑफ टी, कोई B ऑफ टी एनर्जेटिक सिग्नल है इस टाइप से -1 + 1, जिसका टाइम पीरियड TB है, और उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है P ऑफ F इज इक्वल टू TB सिंक स्क्वायर F TB। तो √PS B ऑफ टी साइन ओमेगा CT, इसका पावर स्पेक्ट्रल, इस कंप्लीट सिग्नल, लेट ये दिस इज S ऑफ टी, इस कंप्लीट सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा S ऑफ F स्क्वायर, that is power spectral density of S of t is magnitude का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ B ऑफ टी कितना था, दिस P ऑफ F माइनस FC प्लस P ऑफ F प्लस FC, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई 4, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ B ऑफ टी कितना है, P ऑफ F, तो P ऑफ F माइनस FC प्लस P ऑफ F प्लस FC। तो इन सेम वे इस पूरे टर्म का B0 ऑफ टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितना है, P0 ऑफ F। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई 4 P0 F माइनस FC प्लस P0 F प्लस FC। ठीक है, तो P0 F कितना है, ये है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा इतना PS TS बाई 4 सिंक स्क्वायर F माइनस FC प्लस सिंक स्क्वायर F प्लस FC TS। ठीक है, इन सिमिलर वे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस टर्म सेम है, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ सेम टर्म ये सेम आ जाएगा इतना सिंक स्क्वायर F माइनस FC TS प्लस सिंक स्क्वायर F माइनस FC प्लस TS PS TS बाई 4। तो दोनों का पावर, इस टर्म का और इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम आएगा इतना। तो टोटल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ S ऑफ टी, तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ S0 प्लस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ SE
दोनों को सम करेंगे, टोटल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगा इतना, पी एस टी एस बाई टू दिस सिंक स्क्वायर एफ माइनस एफ सी टी एस प्लस सिंक स्क्वायर एफ माइनस एफ सी टी एस। तो यहाँ पे मैंने वो ड्रॉ किया है एंड दिस विल बी माई बैंडविड्थ। ठीक है, तो देखो दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ, दोनों का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी में है, क्योंकि मैंने बोला था कि ऑड टर्म और इवन बिट, ऑड बिट और इवन बिट मैं दोनों को एक ही साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में भेज रहा हूँ, तो दोनों का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम आया है, एक साथ गए हैं दोनों सिग्नल और एक ही फ्रीक्वेंसी में गए हैं, लेकिन इसलिए दोनों का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम आया है। ठीक है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में गए हैं, सेम बैंडविड्थ यूज़ किए हैं एक ही टाइम पे, बट दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस था 90 डिग्री का, इसलिए एक साथ दो बिट को हम लोग भेज चुके हैं। तो टोटल बैंडविड्थ इन केस ऑफ QPSK विल बी दिस माइनस दिस, सो दिस इज द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आता है इतना 1/TB। इन केस ऑफ PSK बैंडविड्थ आता था 2/TB। तो यहाँ पे बैंडविड्थ देखो हाफ हो गई है, तो बैंडविड्थ ऑफ QPSK इज इक्वल टू हाफ बैंडविड्थ ऑफ PSK। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्नल स्पेस डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सिग्नल स्पेस डायग्राम के लिए कंसीडर द QPSK सिग्नल दिस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √2/TS से, तो √2/TS से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो दिस इज 2/TS से मल्टीप्लाई किया, TS 2/TS से डिवाइड किया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किए √2/TS से, तो इक्वेशन ये बन गया। अब इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ इक्वेशन को इस वे में, PS और TS को एक साथ लिख लिए, PS TS/2 मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को एक साथ करो और 2/TS को भेजो साइन के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी 2/TS को भेजो कॉस के साथ और इन दोनों टर्म को एक साथ करो, इसको और इसको, तो ये टर्म बनेगा ऐसा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बनेगा ऐसा। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस टर्म एंड दिस टर्म एज phi1t एंड phi2t। इसको phi1t लेते हैं, इसको phi2t लेते हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनल फंक्शन बनेंगे मेरे और एक्सिस का काम करेंगे। ओके, एंड वी नो दैट √PS/TS इज √TS, PS/TS इज नथिंग बट एनर्जी, पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी, तो PS/TS को लिखता हूँ मैं ES। तो टोटल जो ये वाला इक्वेशन है ये ऐसा बनेगा √TS दिस √TS बाई √2 V0t एंड साइन ओमेगा सी टी, इसको लिए हमने phi2t, तो phi2t प्लस सेकंड टर्म √TS/2 BET और ये हो गया phi1। ठीक है, अब नाउ B0 और BE की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो फॉर B0 BE जब दोनों 1 1 होंगे, ऑड और इवन बिट दोनों 1 1 होंगे, यानी कि बाइनरी जब सिंबल 1 मिलेगा मेरे को 1 1, तो B0 की वैल्यू +1, BE की वैल्यू +1। पहले ऑड बिट को लिखता हूँ मैं हमेशा, दूसरा बार इवन बिट को लिखता हूँ। तो जब दोनों 1 1 होंगे तो B0 की इज़ +1, BE इज़ +1, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो S(t) ये बनेगा। तो देखो ये एक्सिस है phi1 और ये एक्सिस है phi2। इस एक्सिस में phi1 में कहाँ पे आ रहा है ये √TS/2, लेट्स से दिस इज √TS/2, एंड phi2 में कहाँ जा रहा है √TS/2, तो ये √TS/2, तो ये √TS/2, ये √TS/2 यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको मिला लिया। ठीक है, ये लाइन को इस पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आएगी √TS, ये है √TS/2, दिस थिंग इज √TS/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी √TS। उसी टाइप से जब फॉर B0 इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 1 मतलब 0 1 के लिए सिंबल नंबर 4, तो जब 0 1 आता है मतलब B0 इज 0, B इज 1, ऑड बिट 0 है, इवन बिट 1 है, तो B0 इज -1, B इज 1, तो -1 + 1, तो S(t) की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ या ग्रीन से लिखता हूँ, येलो से लिखता हूँ, तो S(t) इज -√ES/2 phi2, -√ES/2 phi2 यहाँ पे आएगा, एंड प्लस √ES/2 phi1, तो वो आएगा यहाँ पे और ये एक्सिस मिलेगा यहाँ पे, तो दिस इज 0 1 एंड अगेन दिस विल बी √TS। इन सिमिलर फैशन आप 1 0 रखेंगे, मतलब B0 की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, और उस केस के लिए हमको ये वाला टर्म लाइन मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा,
और उसी टाइप से 0 0 रखेंगे, मतलब दोनों की वैल्यू -1, तो उस केस में मेरे को ये मिलेगा, ये पॉइंट। ठीक है, सो मेरे को ये मिल गया सिग्नल स्पेस डायग्राम, एंड दिस वैल्यू इज √TS, और ये दोनों के बीच का जो वैल्यू है दैट इज D। तो D की वैल्यू कितनी होगी, इतनी प्लस इतनी, दैट इज √TS/2 प्लस √TS/2। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा, D विल भी हो जाएगा √TS/2 प्लस √TS/2, दैट मीन्स 2 √TS/2, दैट मीन्स √2ES, and we know that PS/TS is ES and TS is equal to 2TB, so put the value of TS here, तो 2 PS/TB is equal to ES, and इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं PS/TB by ES/2, and this is nothing but EB, एनर्जी पर बिट। तो EB is equal to ES/2। ठीक है, तो EB इस एक बिट की जो एनर्जी है वो होती है EB। तो EB is equal to ES/2, और वी कैन से दैट ES इज इक्वल टू 2EB। सो इस D में ES की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा इतना। तो D की वैल्यू हो जाती है 2√EB इन केस ऑफ QPSK। सो दिस वाज द सिग्नल स्पेस डायग्राम ऑफ QPSK सिग्नल।